यस एवरीवन, कैसे हैं आप सब? टुडे अच्छी है सर। टुडे वी हैव विद अस सीए मुकुल बगड़िया, ऑल इंडिया रैंक 12। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुकुल एक छोटे से गांव, राजस्थान के छोटे से गांव से है। वहां से पूरी तैयारी करने के बाद कलकत्ता से इन्होंने अपना सीए फाउंडेशन और सीए इंटर का तैयारी किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटर में भी ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 25। इंटर में ऑल इंडिया रैंक 25, फाइनल में उसको और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रैंक 12। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मींस हमें लगता है कि सीए में दोनों ग्रुप को एक साथ पास करना भी एक अचीवमेंट है। यहां पे इंटर में रैंक, फिर फाइनल में रैंक। और एक बात बताना चाहूंगा, इन्होंने आर्टिकलशिप की है ईवाई से। अब आप समझिए, बच्चे ये बोलते हैं कि हम आर्टिकलशिप करते करते पढ़ाई कैसे करेंगे। आर्टिकलशिप इन्होंने ज्वाइन किया ईवाई मुंबई, वहां से प्रिपरेशन करते हुए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक। बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं मानता हूं कि इतना बड़ा अचीवमेंट माता पिता के आशीर्वाद से नहीं हो सकता। बिना माता पिता के आशीर्वाद से। तो आज हमारे साथ मुकुल के यस। साथ उनके माता पिता भी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा उनके पेरेंट के साथ कि आपको कैसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है इतना बड़ा अचीवमेंट आपके बेटे ने करके दिखाया है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हैप्पीनेस जब मैं सीए बना था, मैं आपको बताना चाहूंगा, तब मुझे पता चला कि जो हैप्पीनेस मैंने पहली बार अपने पापा की आंखों में देखा, पहली बार देखा, मैं सच्ची बता रहा हूं, पहली बार वो हैप्पीनेस देखा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सोच रहे थे उस समय, प्लीज। हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फर्स्ट बार जब इसको इसका रिजल्ट सुना ना, तो जैसे ऐसे समझ लो कि सब कुछ सुन्न हो गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। केवल मुकुल यहाँ था नहीं, ये घूमने गया हुआ था नैनीताल। तो ऐसा लग रहा था कि वापस आ जाए, अब भी हाथ तो हाथ ही है। नहीं, आपने उसको घूमने भी भेज दिया रिजल्ट के दिन? हाँ, घूमने गया हुआ था घूमने गई बात नैनीताल। है नैनीताल। इतना इतना कॉन्फिडेंस था हाँ, आपके देख अपने बिल्कुल। लो। बेटे के मार्क्स में? हाँ, बिल्कुल। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि मेहनत खूब की किसी को। इसने। हाँ। हाँ, ये हमारे पास नहीं था रिजल्ट के दिन, ये नैनीताल में था उस तो दिन। इसका मतलब आपको पता चला फोन में, मोबाइल में? इससे पहले हमने रिजल्ट देख लिया था इसका। ओ, इसने तो इसका कॉल तो बाद में आया था हमारे पास। एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम था जी। नेटवर्क प्रॉब्लम। मैं इस जिधर मार्क्स था, पहले मैं आपने देखा उत्तराखंड। और आपने ही यस इसको दूसरा बताया? भी जी। हमने। वाह। यस हाँ, यस। और मतलब इससे बड़ी हमने। खुशी की बात हो नहीं सकती कि माता पिता ने मार्क्स देखा और एयर 12, ऑल इंडिया रैंक 12। मैं हाँ, मैं आपसे मतलब अ, आपके पापा से बात करना चाहूंगा कि आपको कैसा महसूस किया। जी। नॉर्मली क्या होता है कि जो माँ होती है वो तो चलो ठीक है, बट जो फादर का हैप्पीनेस होता है वो एक सुनने वाली बात होती है। आप मुझे बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। सर हमने तो ऐसा, मतलब हमारा जो माहौल था, हमने इसका जो रिजल्ट सुना था, तो हम तो खुशी से ऐसे पागल हुआ, और हमारे तो आंखों में आंसू आ गए, दिल भावुक हो गया। और हमारे कोई खुशी का ठिकाना इतना हो गया कि हम संभाल ही नहीं पा रहे खुद को। और जो बाहर के लोगों ऐसा तो, माहौल हो गया। और जो बाहर के लोगों को पता चला तब क्या हुआ? तब उनका पूरे रात को 2 बजे तक कॉल ही आते रहे। चालू था कॉल। चालू ही था, रिश्तेदारों का, भाई बंधुओं का, बहनों का, सभी भाइयों का, सभी वो रिश्तेदारों का, सभी हमारे और भी जैसे है यार दोस्तों, इनके इनके यार दोस्तों का, सबका भी ग्रेट ग्रेट कॉल आने ग्रेट। चालू हुए। मीन्स मेरे ख्याल से मुकुल, तुम्हारा आपके जिंदगी के लिए सबसे बड़ा दिन हो गया ये। मतलब ये दिन यस को तो सर। अब दिवाली की समान बनाना चाहिए, पूरे परिवार को बनाना तो चाहिए। दिवाली अभी मना लिया मैंने। दिवाली बना लिया, बहुत अच्छी बात। मिठाइयाँ बन दिवाली गई, मिस हो गया था पहले। मिठाइयाँ यस बन यस। गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। मतलब आप, मतलब मैं बोलूंगा कि आपके आशीर्वाद के बिना ऐसा हो नहीं सकता है।
माता पिता का आशीर्वाद हाँ जिसके पास रहे वो तो हमेशा ही सक्सेस होगा। लेकिन एक बात की मैं हमेशा बोलता हूँ, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है सीए बनने के लिए। पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा हाँ होता है। ब्लेसिंग तो हमेशा ही रहता है पेरेंट्स का, बट उनका सपोर्ट मिलना बहुत, मैंने यस देखा सर। है कि रेयर होता है, बहुत सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो वो सपोर्ट अगर हाँ मिल हाँ जाए तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। कुछ सर इसके पीछे आप लोगों की जो शिक्षा इनको दी है उसका सबसे बड़ा योगदान है। आप लोगों ने शिक्षा भी अच्छी जो दी है शिक्षा इनको। का इनको दिया है आपको आपने, तो इससे ये सबसे बड़ा रोल आपको श्रेय जाता है सर। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि शिक्षक का रोल होता है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ क्योंकि हम भी सीए किए हैं। हमें पता है कि पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा सब कुछ। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट ना हो सीए जैसे कोर्स में, मैं हाँ कोई दूसरे हाँ कोर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीए जैसे कोर्स में एक सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, कि वो मोटिवेशन कि ये तुमको पढ़ना है बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पढ़ो, कुछ नहीं होगा, एग्जाम दे के आओ। मतलब दैट सपोर्ट अगर मिल जाए ये वो। इनको किसी प्रकार की कोई कमी में इनको महसूस नहीं होनी यही चाहिए बोलते थे इसको कि तू अपना केवल ना। पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे कोई। बाकी हम संभाल लेंगे सब कुछ, तू केवल अपना पढ़ाई कर। यही बोलते थे हमारा ये मुकुल, बहुत बहुत सीधा बहुत बहुत है ये। बहुत खुशी हो रहा है आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अब मैं कुछ बातें मुकुल के साथ करना चाहूंगा, ताकि जो और स्टूडेंट हैं उनको भी इनका गाइडेंस मिल पाए। अब तो मेरे ख्याल से हाँ, आप जब एयर 12 ला चुके तो सब आपको सुनना चाहेंगे। यस तो सर। जी यस सर। आपसे मैं इजाजत लूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग यस। अस। थैंक थैंक यू यू सर। सर, थैंक यू। थैंक नाउ मुकुल, अब आपसे बात करते यस हैं। सर। ऑल इंडिया रैंक 12, उसके पहले ऑल इंडिया यस। रैंक 25, उसके बाद यस सर। और एक ब्रांड जुड़ा हुआ आपके साथ, ईवाई। ये तो आपने मतलब सब ऐसा, मतलब अपने पास सब चीज जोड़ के रखा है। फाउंडेशन में क्या हुआ था? सर फाउंडेशन में भी रैंक था, रैंक जैसे नंबर थे एक्चुअली। फाउंडेशन में रैंक सिस्टम अभी है नहीं ना, तो इसलिए आई मतलब गॉट थ्री फाउंडेशन में भी फोर्टी जो इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में भी जो मार्क्स आया था, द मार्क्स व्हाट एवर यू गॉट इन फाउंडेशन दैट वाज इक्वल टू रैंक। इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। मीन्स यस सर। पहले से तय था कि रैंक लाना ही है। अच्छा मुझे बताइए, क्या जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपका एक्सपेक्टेशन रैंक के लिए था कि आपने नॉर्मली पढ़ाई किया था? सर इन फाइनल्स, फाइनल, ऑफ कोर्स इन फाइनल। yeah, sir, in final, I was expecting the rank because in Inter I got the year 25, so everyone is expecting around me to get rank. So I prepare for that rank only. लेकिन मुकुल एक बार बताओ, मतलब आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग, क्योंकि जब आपने इंटर में रैंक आ चुका था तो ये ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं हो जाता है सबसे, कि इंटर में आपने रैंक लाया, आप तो रैंक लाना ही है, तो ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण कभी दबाव आ जाता है, ऐसा दबाव महसूस किया आपने? Yes. नहीं सर, दबाव महसूस नहीं हुआ कि मैंने प्रिपरेशन उस टाइप से, जो इनिशियल स्टेज था तो मैंने वैसे ही प्रिपरेशन वैसे ही स्टार्ट किया था कि इतना घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ना ही है तो रैंक आ पाएगा। अगर वो ओवर एक्सपेक्टेशन क्रॉस हो जाएगा फिर वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए मैंने कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई की है फ्रॉम डे वन ओनली। नहीं, ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि एक कंसिस्टेंसी तो आपका समझ में आ रहा, फाउंडेशन से कंसिस्टेंट है, तो ऑफ कोर्स यू विल बी कंसिस्टेंट, दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फैमिली ये का एक्सपेक्टेशन, रिलेटिव का एक्सपेक्टेशन, जो आ रहे हैं आपसे बात करें कि इस बार यस ठीक सर, आएगा, बहुत ज्यादा कहीं ना एक्सपेक्ट। कहीं दिमाग में घूमता है कि नहीं आया तो क्या, ऐसा कहीं यस सर। महसूस दबाव था? नहीं आया। यस सर, यस सर, यस सर, होता है वो कि दबाव तो रैंक नहीं रहता आया है। तो क्या होगा, बट यस यस, दबाव तो होता है कि वो रैंक नहीं आया तो क्या होगा, क्या बोलेंगे लोग। हाँ तो मुझे ये बताइए उसको आपने कैसे हैंडल किया, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आपसे जब कभी ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है, व्हेन समबडी इज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू, तो सम टाइम वी अंडर परफॉर्म, हम उससे अंडर परफॉर्म करते ये हैं। तो उसको आपने कैसे हैंडल किया, ये बहुत बहुत बड़ा लेसन होगा सबके लिए। तो आपसे सुनना चाहेंगे कि उस ओवर एक्सपेक्टेशन को आपने कैसे दूर किया, किस तरह से उसको दूर करके आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई किया? यस सर, तो मेरा फोकस यही था कि एक तो पेरेंट्स को प्राउड करना है। तो फर्स्ट गोल वो था कि पेरेंट्स को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत, मेरे फादर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो मेरा एक गोल था कि मैं फादर को बहुत खुश करना चाहता था। तो एक तो वो था मेरे दिमाग में। और चीजें थी कि जैसे लाइक कि कंसिस्टेंटली डे वन से, इनिशियल स्टेजेस से ही मैंने वही स्टार्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कि बाद में मैं प्रेशराइज फील नहीं करूं। मीन्स डिसिप्लिन, एंड फुल एंड डिसिप्लिन। गोल,
Yes, sir. Full discipline for 5 months. तो 5 महीने, मतलब 5 महीने आपने सिर्फ रिवीजन के लिए दिया था? Yes, sir. Yes, sir. तो Full मुझे एक full बात fledged बताइए, मैं 5 months for मैं revision. रिवीजन में बाद में आता हूँ। ऑफ कोर्स रिवीजन की बात तो बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि स्टूडेंट रिवीजन ही नहीं कर पाते अच्छे से, तो उसको मैं बाद में आऊंगा। पहले Yes, मुझे ये sir. बताइए कि हाउ अबाउट एफआर क्लासेस? आपने एफआर क्लासेस लिया, तो आपने जब एफआर क्लासेस लिया तो ऑफ कोर्स आपने मेरे से लिया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप क्या अपने दोस्तों को बताना चाहोगे कि एफआर के लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए? क्योंकि एफआर बीइंग ए वास्ट सब्जेक्ट, और आपको भी पता है, Yes, yes, सबको correct. पता है कि एफआर को हैंडल कर लिया, अब सीए फाइनल में तो सब हैंडल हो जाता है, बीइंग पेपर वन। Yes, correct. एफआर को आपने हैंडल कर लिया तो फिर आराम है। एक और सब्जेक्ट आता है डीटी, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो वन सब्जेक्ट विच नीड टू बी हैंडल्ड, Yes, बट पहले तो पेपर वन में एफआर आ जाता, तो उसके लिए कैसा yes. प्रिपरेशन किया? जब आपने क्लासेस लिया तो कैसे कंसिस्टेंटली देखा कि नहीं देखा? फिर रिवीजन कैसे किया? क्या एक्सपीरियंस था आपका एफआर क्लासेस का, मुझे बताइए। So actually, I've taken the classes in 2022. The first subject I've taken the classes for FR is FR. So from initial day one, I've taken the classes. So I got completed the FR in almost 3.5 months. So one thing I did different is that the concept you are is the concept you are revising in the class. I have revised that concept on that same date only. So it will get fit in my mind before taking the second class, and it got completed in 3.5 months. And then lastly, your revision videos help more than that, because I've taken the classes in 2022, so there is a gap of 2 years. So it will difficult to retain the anything for the 2 years, so the revision videos help me for that at the exam times. मीन्स आपने दो and साल uh, पहले and एफआर की and क्लासेस ले ली थी, एफआर को सुना, एक काम आपने अच्छे से किया कि जैसे जैसे क्लासेस हो रही है डे वाइज आपने उसको रिवाइज किया, yes, जो हम क्लासेस में बोलते हैं कि कम से yes, कम 1 घंटा आप पढ़िए तभी yes, जाके रिटेन होगा। फिर क्योंकि 2 साल आपने पहले लिया तो yes, आपने रिवीजन वीडियो से उसको वापस तैयारी की, दैट हेल्प यू लॉट। yes, क्योंकि ऑफकोर्स yes, दो yes, साल correct. पहले हो गए तो जो एफआर concept. सब हवा हवा हो जाता, दैट इज अंडरस्टूड पॉइंट। चलिए। एंड वन मोर थिंग कि जो आपने जो क्लासेस में जो इंटरलिंकिंग कराया था, इंडेस बिटवीन लाइक इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंडेस 38 इंटेंजिबल एसेट, वो बहुत अच्छा था। जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग था, इनसाइट्स था कि यार इंडेस में ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एएस इंडेस, what is the practical difficulty in industry, so that why the changes made in index from the AS. So all that helped me. अच्छा मुकुल, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि अभी क्या हो Yes, रहा है, स्टूडेंट आर गोइंग फॉर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। आपको ये पता है कि अब क्या हो गया, दो तरह के yes, बैचेस बनाते थे। जब आपने शायद क्लास लिया था तो शायद सिर्फ रेगुलर बैच का ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच का भी yes, कॉन्सेप्ट आ गया, आपको पता है। yes. तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एफआर के लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी चलेगा? मैं सर आई थिंक कि जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारे अटेम्प्ट में जो जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। एक भी क्वेश्चन जैसे लाइक रिपीट नहीं हो रहा था पेपर के अंदर। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड लेने जाओगे तो वो वैसा नहीं हो पाएगा। आप अब 30 35 क्रॉस कर पाओगे, तो 40 50 या आप एग्जामेशन लाना चाहते हो तो वो क्रॉस नहीं हो पाएगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच से। तो आई विल रिकमेंडेड कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रेगुलर बैच ही लेना चाहिए। अच्छा, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में ज्यादा रखना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड ऑफ कोर्स Yes, रिवीजन के समय आपको एग्जाम ओरिएंटेड अपना लेना चाहिए। yes, एम आई राइट? yes, correct. पढ़ाई तो आपको पूरा Yes, yes, कॉन्सेप्चुअली करना चाहिए, पूरा एक अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब एग्जाम के समय आओ तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि एग्जाम में स्कोर तो yes, करना है। yes, करेक्ट। yes, correct. या ना, अब मुझे बताइए, एक और बात बताइए कि आपने ओवरऑल अपना रिवीजन कैसे प्लान किया? नॉर्मली क्या होता है कि हम क्लासेस ले लेते हैं, लेकिन जब रिवीजन Yes. करते हैं तो वहां पर हम अच्छे से अपने आप को प्लान नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो रैंक लाने के लिए स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे आपसे कि हाउ यू प्लान योर रिवीजन, एंटायर रिवीजन। So I got leaves from EY in from the first to 15 June. So I first started with FR. So I have allotted 13 days to each subject. 13 days to each subject. So I got so
for like FR, I allotted 13 days. So in first 11 days, I complete all the chapters, all the index, and for the 12th day, I have revised the whole things that I have learned in 11 days. So for 12 day, I have planned like that. And for 13 day, I have given the mock test for the FR. So I have planned in that manner for each subject. Then the second revision I have done in 8 days, I think. And the same strategy that I applied in first revision, I applied in second revision, like given the revise the whole the FR in 6 to 7 days, then give mock test then give mock test in second revision, and third revision like that, the same strategy. मीन्स आपने हर सब्जेक्ट के लिए 3 बार रिवीजन किया? Yes, correct, sir. तो यू मीन टू से दैट कि अगर आपको दोनों ग्रुप पास करना है एक ही अटेम्प्ट में, या आपको रैंक सिक्योर करना है, तो 3 रिवीजन तो मस्ट है। Yes, must. 3 रिवीजन आप, अच्छा, इस 3 रिवीजन में जो लास्ट रिवीजन उसको इंक्लूड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं, लास्ट अच्छा, रिविजन एग्जाम डे। एक जो एग्जाम के पहले हम 5 दिन, एफआर के लिए तो आपको 5 दिन मिल जाता है, यस वो यस। इंक्लूडेड है, वो इंक्लूडेड नहीं है? नहीं, वो इंक्लूड नहीं, वो अलग। अच्छा, इसका मतलब है कि 3 रिवीजन अपार्ट फ्रॉम लास्ट रिवीजन आप बोल रहे हो? यस यस, तो राइट राइट। अगर आपको ये बात बहुत ध्यान सुनना है कि अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लाना है या आपको दोनों ग्रुप एक अटेम्प्ट में पास करना है, तो यस, यू नीड टू गो फॉर 3 टाइम रिवीजन। उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस सब्जेक्ट के ऊपर, और आप एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं करते हो। एम आई राइट? यस करेक्ट। इन वेरी, ऑडिट आई हैव डन like 5 revisions also. अच्छा, इन ऑडिट सब्जेक्ट यू हैव डन 5 रिवीजन, वेरी गुड। मींस जिस फाइव टू जिस सिक्स सब्जेक्ट में रिविजन कमजोर हो, जिस सब्जेक्ट में लगता है कि आपको मार्क्स यस कम आएगा, उसको ज्यादा रिवाइज करो। सेम यस थिंग, अगर मैं आपको करेक्ट। बताऊं कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने भी ऑडिट के सब्जेक्ट में ज्यादा रिवीजन किया था। और हमारे समय में एक सब्जेक्ट होता था इसका, इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो मुझे लगता था कि इसमें पास हो जाओ तो सब में पास हो जाओ, तो उसको भी मैंने बहुत बार रिवाइज किया था। तो यस यस, यस। जिसमें आपको लगता है कि आप वीक हो, उसको ज्यादा समय दो। And one more thing, I got 90 marks in audit, so in I have done 5 to 6 revision for ओ that. माय गॉड, 90 मार्क्स इन ऑडिट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। Yes. मीन्स जितना पढ़ोगे उतना उतना अच्छा मार्क्स आएगा। ये उतना, हाँ, अगर मैं अफार में ज्यादा रिवाइज करता तो आई थिंक दैट कि ज्यादा मार्क्स आ जाता। लेकिन ठीक है, ये भी एक प्लानिंग होता है कि भाई जो जो आपके यस कमजोर करिए, वाट एवर इज योर वीक पॉइंट, यस उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वाट एवर यस स्ट्रॉन्ग, यस उसको हम पार कर लेते हैं, लेकिन वीक पॉइंट को आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और स्टूडेंट वही गलती करते हैं। द स्टूडेंट व्हाट दे डू, या दे विल प्रिपेयर मोर द सब्जेक्ट व्हाट दे लाइक मोस्ट, एंड दे विल only read that subject, and the subject which they think it is not, they are weak, they will not touch that subject, and they will touch only at the time of revision. So that become a negative from examination point of view. तो आपने यस एक और बड़ा यस लेसन दिया। आज एक सीखने को मिला है, सब बच्चों को इससे सीखने मिला है कि वी नीड टू गिव मोर टाइम टू द सब्जेक्ट विच इज मोर, विच वी थिंक वीक इज मोर टफ फॉर आवर पॉइंट ऑफ व्यू। एम आई राइट? यस यस नाउ, यस आपने बोला कि लास्ट 5 महीने में आपने 3 रिवीजन किया, यस फाइल किया, मॉक टेस्ट भी लिखा आपने। यस तो मुझे बताइए, क्या यस मॉक टेस्ट इज नेसेसरी? आपको क्या लगता है उससे फायदा होता है मॉक टेस्ट लिखने से? यस सर, आई थिंक मॉक टेस्ट नेसेसरी। एक तो फर्स्ट स्पीड मेंटेन होता है मॉक टेस्ट से, और जो फॉर्मेट होता है लाइक इन एफआर, इन डीटी, इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, वी हैव टू मेंटेन द फॉर्मेट आल्सो ऑफ द क्वेश्चन, so the ओके, format of the answer, so that also help. And in mock test भी अगर अच्छा मार्क्स आता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है, अगर गंदा मार्क्स आता है तो पता भी चलता है क्या वीकनेस है। So like in first test of I think audit, I failed that test, I got below 40. So in the second and third test I got very good marks, so mock test helped me इसका very much मतलब in that manner. मैं इससे कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आपको मॉक टेस्ट में खराब मार्क्स आता है तो आप उसे घबराओ मत, उसको ठीक करने की कोशिश करो। Yes हम स्टूडेंट क्या yes करते हैं, अगर हमें मॉक टेस्ट लिखते हैं और हमें खराब मार्क्स आता है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बिकम नेगेटिव, वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव दैट। एंड दैट हैपन विथ मुकुल, कि जो पहला मॉक टेस्ट ऑडिट का लिखा था, ही गॉट ए नेगेटिव मार्क्स इन दैट, मींस बिलो 40 मार्क्स। बट इन फाइनल, yes ये फाइनल ही हैज स्कोर्ड 90 मार्क्स। मींस आप देखिए कितना yes ट्रिमेंडस उसमें चेंजेस है। तो आप मॉक टेस्ट लिखिए, आप अपना वीक पॉइंट को ढूंढिए, उसको ठीक कीजिए, उसके बाद उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यू नीड टू इम्प्रूव दैट। yes sir, yes. या, वेरी गुड। तो 5 महीने किया, तो मुझे ये बताइए कितने घंटे पढ़ते थे आप रोज?
सर इफेक्टिवली आई स्टे 10 to 11 आवर्स, एंड देन अगर वैसे देखने जाए तो 14 आवर्स हो जाते थे, बट इफेक्टिवली 10 to 11 आवर्स हो पाते थे। मीन्स 10 to 11 आवर्स इफेक्टिव आप बोल रहे, तो बैठते तो 15 घंटा हो गए। हाँ, 14 to 15 आवर्स, करेक्ट। मतलब आप समझिए, मैं भी क्लास में यही बोलता हूँ कि कम से कम 14 घंटा 15 घंटा बैठने की आदत बनाओ, तब 11 घंटा 12 घंटा का इफेक्टिव हाँ, निकलेगा। करेक्ट हम करेक्ट और एक करेक्ट। गलती करते हैं कि हमें लगता है कि 11 घंटा 12 घंटा बैठना चाहिए, उससे आउटपुट निकलता है 8 या 9 घंटा। तो यस, मैंने करेक्ट। अभी और भी ऑल इंडिया रैंक से बात किया है, सबने यही बोला कि वो सब जितने भी ऑल इंडिया रैंक जितने भी सिक्योर किए हैं, मैं जिसका भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, सब यही बोल रहे हैं कि 14 आवर्स, 14 आवर्स सीटिंग कैपेसिटी होना चाहिए आपको, बैठने का बैठना चाहिए 14 से 15 घंटा। कुछ दिन होगा 11 घंटा पढ़ाई करोगे, कुछ दिन हो सकता है 14 घंटा का 14 घंटा का आउटपुट निकल जाए। एम आई राइट? यस और यस ये सर, बहुत करेक्ट। जरूरी है कि आप बैठो 14 आवर्स to 15 आवर्स। ये बैठने का आपको एक बैठने का भी एक हैबिट बनाना चाहिए कि बैठोगे तभी पढ़ाई होगा। यस सर, पर करेक्ट करेक्ट। एक बात जो सब पूछना चाहेंगे, कैसे बैठ सकते हो 14 घंटा? हाउ? कंसंट्रेट मैं करना पड़ता है। नहीं, जैसे मैं अपने अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, आपको ही बोला था, लेकिन क्योंकि वर्चुअल मोड यस हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते उतना, तो हम भी यस। 14 घंटा बैठो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते सर हाउ टू सीट 14 आवर, हम बैठ ही नहीं पाते हैं। तो मुझे बताइए, क्या सोशल मीडिया से कनेक्टेड थे? क्या मोबाइल यूज करते थे नहीं, ड्यूरिंग पढ़ाई के सो समय? क्या मोबाइल सर, रखते थे अपने पास? सोशल मीडिया मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था, इंस्टाग्राम लाइक लिंक्डइन वगैरह। व्हाट्सएप सिर्फ चालू था, वो सिर्फ आपके कम्युनिकेशंस के लिए। ओके। तो सोशल मीडिया से मैं पूरा दूर हो गया था, लाइक इंस्टाग्राम वगैरह से सिर्फ व्हाट्सएप चालू था, और मैं फोन पे व्हाट भी था अबाउट लाइक। यूट्यूब? व्हाट अबाउट यूट्यूब? नहीं, यूट्यूब चालू था क्योंकि रिवीजन लेक्चर वगैरह सब देखने रहते थे, तो इसलिए। मतलब यूट्यूब सिर्फ ओनली रिवीजन वीडियो के लिए यूज करते थे, और जितने भी यस सोशल यस मीडिया है आपकी है, इंस्टाग्राम फेसबुक वट सबसे आप यस डिस्कनेक्टेड हो गए थे? मतलब यस, ये करेक्ट। रिवीजन के समय डिस्कनेक्टेड थे कि पूरे जर्नी में डिस्कनेक्टेड थे? नहीं, फ्रॉम जून आई वॉज डिस्कनेक्टेड। जून मीन्स 5 मंथ। यस, करेक्ट। मतलब जब आप सोचे कि अब पढ़ाई करना है, अब मेहनत करनी है, अब रैंक हाँ लाना है, तो अब बोले कि सबको बाइकआउट हाँ कर दो, अब सिर्फ मैं और मेरा बुक्स, हाँ, यस सर, करेक्ट। मैं और मेरा बुक्स और मेरी तनाइयां। यस सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट मींस। और व्हाट अबाउट, अभी मुझे बताइए कि अभी आपने बोला कि यूट्यूब आप यू वेयर इनटू यूट्यूब, तो दैट यू यस, टू यूज इन योर मोबाइल और लैपटॉप? इन फोन। तो मोबाइल में जब आप यूट्यूब से रिवीजन वीडियो करोगे तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है, हमारा मन चंचल है यस भैया, सो मच। हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, कभी वहां पर दूसरा पॉपअप आता है, हम वहां क्लिक करेंगे तो वहां रील्स होती है, शॉर्ट्स होती है, मजा आता है उसको देखने में, हम तो वहां चले जाएंगे। हाउ यूज टू अवॉइड दैट? सर, एक्चुअली मैंने जो चैनल है वही सब्सक्राइब कर रखे थे, जो तो मेरा फीड था वही था पूरा। जो रिवीजन लेक्चर्स है डिफरेंट टीचर्स के, वही थे सब उसके अंदर। अच्छा, इट तो मीन्स मैंने। सब्सक्राइब ओनली द लिमिटेड फैकल्टी जिसको आप फॉलो यस करोगे? यस, करेक्ट। इस सारे फैकल्टी को नहीं सब्सक्राइब कर रखा था? फॉर यस, एग्जाम्पल इफ आई से जो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एफआर के लिए मुझे आपने सब्सक्राइब कर लिया, बाकी जो यस फैकल्टी को सब्सक्राइब कर लिया, सिर्फ उनका ही आपको यस नोटिफिकेशन आता था। ये भी बहुत यस, बड़ा रीजन करेक्ट। है। मैंने फिल्म में बताऊंगा, जितने भी ऑल इंडिया रैंक वाले से बात किया, उन्होंने सबने यही बोला है कि हम या तो डाउनलोड करके रख लेते थे वो इस वीडियो को, या तो हम सब्सक्राइब करते थे उन्हीं चैनल को जिनसे हमारा वास्ता है, अदरवाइज वी विल नॉट गेट एनी पॉपअप्स ऑफ एनी अदर यूट्यूब चैनल। बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए भी कहने से एक डिटर्मिनेशन डेडिकेशन चाहिए कि आप ये करो। यस सर। वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया कि हाउ यू हैव हैंडल द रिवीजन। सोशल मीडिया डिस्कनेक्टेड थे, व्हाट्सएप ओनली आप यूज करते थे फॉर फैकल्टी नोटिफिकेशन या फैकल्टी वट हम सजेशन करते यस उसको सर, फॉलो करते थे। मुझे बताइए कि मुझे याद है कि जब भी मैं मेंटरशिप ग्रुप जो हमारा है उसमें मैं आपको आइडेंटिफाई करता था, क्योंकि आपका जो आइकन था ना थोड़ा सा कार्टून वाला था, तो मैं आपको पहचान जाता यस था कि ये जो स्टूडेंट है ये। मैं नाम तो उस समय नहीं, क्योंकि नाम इतना हम नहीं देखते हैं। यस जैसे आपका मैसेज आता था, ये एक अच्छा डाउट पूछने वाला था, मुझे लगता है कि ये एक रेलेवेंट डाउट पूछेगा, तो मुझे बताइए जो मेरा मेंटरशिप ग्रुप था, आपको उसको ज्वाइन करके क्या फायदा हुआ? ये सब बहुत फायदा हुआ, लाइक जो आपने एक्सेल ट्रैकर भेजा था कि हाउ टू डिवाइड द डेज इनटू डिफरेंट पार्ट्स, लाइक कब से किस टाइम से लेकर कभी तक क्या करना, कितना घंटा पढ़ाई को देना है, एंड जो भी डाउट्स डालते थे तो हाथों हाथ आप क्लियर कर देते, तो वो बहुत हेल्प करता था, उसी डे पे क्लियर हो जाता था।
एंड लाइक जो जो आप डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना जो मैं सबसे पूछ रहा हूं और जो कि आज का हॉट टॉपिक है, हॉट क्वेश्चन है सब स्टूडेंट का। हाउ टू हैंडल आईबीएस पेपर नंबर 6। क्योंकि आपके सभी ओके। जो पेपर आया, इट वाज आउट ऑफ, मतलब आउट ऑफ बुक, आउट ऑफ एवरीथिंग, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। हमने भी जब पेपर को देखा तो हमें भी लगा कि हाउ द स्टूडेंट विल हैंडल दैट, क्योंकि हर क्वेश्चन हर केस स्टडी अलग था। और वो केस स्टडी यस आपके जो आईसीए के केस स्टडी से उससे एकदम डिफरेंट था। तो मुझे बताइए यस आपने कैसे सर। प्रिपरेशन किया, पहला बात प्रिपरेशन कैसे किया, सेकंड कितना टाइम डिवोट किया, थर्ड एग्जाम में ओके उसको कैसे हैंडल किया, हाउ यू हैव हैंडल दैट इन एग्जाम हॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से बताइए आप। ओके। सो जून में मैंने जो कॉस्टिंग और होता वो दोनों स्पॉम खत्म हो गए थे मेरे जून के अंदर। सो फिर मैंने जून जुलाई सितंबर लास्ट में मैंने वापस 2 दिन कॉस्टिंग को दिया था। एंड जो भी मेरे को लगता था कि जो 5 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज कॉस्टिंग के अंदर 10 मार्क्स क्वेश्चन नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट, 5 मार्क्स क्वेश्चन ही पूछेगा इंस्टीट्यूट। तो मैंने जितने भी लगते थे मेरे को 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, इलस्ट्रेशंस हुए या फिर जो पीछे एग्जाम्पल्स टेस्ट और नॉलेज में क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन किए थे मैंने 2 दिन के अंदर। और जब मैंने डिसाइड किए थे कि ये 2 क्वेश्चन आएंगे, और वो सेम टू सेम क्वेश्चन आईबीएस के पेपर में आ गए थे। ओ, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने क्वेश्चन डिसाइड किया था कि ये क्वेश्चन आएगा पक्का, मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो बहुत हॉट 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 क्वेश्चन था वो इंस्टीट्यूट का। और एक और था क्वेश्चन, तो मैंने डिसाइड कर लिया था एक 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं बहुत अच्छे से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन वो सब करके गया था अच्छे से। एंड फॉर लॉ सेम मैंने डिवोट किया था 2 डेज के लिए। तो मैंने रिवीजन वीडियो सुने थे लॉ के, तो वो बहुत हेल्प किए थे मैंने फैकल्टी के। तो वो हेल्प किया था। और जैसे 2 डेज मैंने केस स्टडीज को डिवोट किए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडीज को, जो भी आईबीएस का जो इंस्टीट्यूट ने निकाला था। वन आई थिंक 100 केस स्टडीज कुछ था। तो वो मैंने 2 दिन के अंदर वो किए थे केस स्टडी सारे। सारे केस स्टडी आपने खुद से किए एंड मतलब? सारे नहीं, 75%, आई थिंक 75% केस स्टडी मैंने किए थे। मींस ऑन एंड 70 केस स्टडी आपने सॉल्व किए? यस यस तो मींस 70 × 4 आवर्स। तो 70 × 4 यस। आवर्स मींस कितना आपने आवर्स कितना दे दिया? 280। 70 × 4 मींस इट इज 280 आवर्स यू हैव गिवन टू आईबीएस। नहीं नहीं, 280 आवर्स नहीं, मींस एक केस स्टडी 70। को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता था? अच्छा, एक आप केस सॉल्व स्टडी नहीं को, करते थे, पढ़ते थे? हाँ पढ़ते थे बस, ओहो सॉल्व हो का हो। लिख लिख के सॉल्व नहीं करता था मैं। चलिए, तो वो अच्छी बात। हो गया था कंप्लीट, 70 केस स्टडी हो गए थे, मतलब क्योंकि जो मैंने सितंबर में दिए थे तो मेरे 2-3 रिवीजन हो चुके थे, तो मेरे को वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग था पूरा 5 सब्जेक्ट्स का। तो केस स्टडी फट 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 हो रहे थे। तो आईबीएस को लास्ट लास्ट मंथ या लास्ट सेकंड मंथ में उठाना चाहिए, तो कितना आई थिंक। कितना आवर्स था टोटल से आईबीएस के प्रिपरेशन के लिए? तो आई थिंक 6 to 7 days इनफ आईबीएस की प्रिपरेशन के लिए। 6 to 7 मीन्स आप बोल रहे हो कि 6 to 7, तो 6 × आप 14 आवर्स पढ़ते हो तो अराउंड 75 to 80 आवर्स। यस सेवेंटी यस फाइव टू करेक्ट। एटी आवर्स आपने डिवोट किया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। यस यस। तो आईबीएस का प्रिपरेशन मुझे बताइए, एग्जाम में कैसे इसको आपने हैंडल किया? सो एग्जाम में मैंने पांचों, जो मेरे पांचों सब्जेक्ट्स थे, जो बाकी 5 थे उनको तो हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि वो मेरे मतलब स्ट्रांग थे, मेरे को पता है वो आएगा क्वेश्चन मैं कर लूंगा। तो करेक्ट, मैंने सिर्फ करेक्ट। कॉस्टिंग और लॉ को हाथ लगाया था। कॉस्टिंग को मैंने आधा दिन दिया था, लॉ को भी वैसे आधा दिन देके कंप्लीट किया था वैसे, और एग्जाम हॉल क्योंकि में? पांचों सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस। एग्जाम हॉल में लाइक जो मैं आईबीएस का केस स्टडी लेके गया था बुक, तो वो तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को पता था ये जो मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ के कि ये केस स्टडी नहीं मिलेगा। आना तो ही वो नहीं मैंने बहुत कम, आना ही नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं देगा, मेरे को पता था, है। तो वो मैंने 100%। साइड में रख दिया था। तो जो बाकी केस स्टडी था वो उस पर ध्यान दे रहा था मैं, कि मतलब वो बुक तो साइड में रख दिया था, जो बाकी फैकल्टीज का बुक था वही साइड, वही पास में रखा हुआ था वैसे। एक लास्ट क्वेश्चन आईबीएस के पूछूंगा कि जैसे सपोज कोई भी केस स्टडी आता है मेनली फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने जब क्वेश्चन आया तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, तो बुक देखने की जरूरत ही नहीं है। यस तो जो यस क्वेश्चन करेक्ट, आपको फॉर आता है फाइव वो खुद सब्जेक्ट। खुद ही सॉल्व कर लो। यस। हाँ, और उसके लिए बहुत टाइम बचा था मेरा उसमें। और अगर कोई थ्योरेटिकल पॉइंट आ गया जिसको जो आप भूल चुके हो, उसके यस लिए ही आपको बुक्स यस रेफर करना चाहिए। यस। लाइक अभी हमारे अटेम्प्ट में लाइक इंडेक्स 38 का क्वेश्चन आया था, इंटेंजिबल डिस्क्लोजर्स रिलेटेड। तो हाँ, डायरेक्ट आपकी बुक में था, तो डायरेक्ट
लिख दिया था, तो उस टाइप यार, के क्वेश्चन के लिए बुक की जरूरत थी, बाकी क्वेश्चन के लिए एफआर के लिए बुक की कुछ जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्ट लिख कर आया था, तो उसमें टाइम भी कम बच रहा था। तो बुक्स आपने सिर्फ फैकल्टी का बुक्स लेके गए कि और भी कुछ आईसीएस स्टडी मटेरियल कुछ और भी हाँ, लेके गए? सारा सारा फैकल्टीज, आईसीआई स्टडी मेट, सब सारा सब लेके चले कुछ। जाओ, देखा जाएगा वहां पे यूज करना है कि नहीं करना है। आपको मैं आईसीआई भी अगर स्टडी मेट तो मैंने साइड आईसीआई स्टडी मेट तो मैंने साइड में रख दिया था, फैकल्टीज बुक रखी थी बस, क्योंकि आईसीआई स्टडी मेट रखा था, अगर कोई बाई चांस आ गया क्वेश्चन तो उसके लिए था वो। ये स्टूडेंट जो इंडेक्स बनाते हैं आईबीएस के लिए, उसमें टाइम डिवोट नहीं सर, करते हैं, क्या काम आता है? नहीं सर, कुछ काम नहीं, मैंने इंडेक्स देखा भी नहीं, मैंने लेके भी नहीं गया था इंडेक्स मुझे तो। लगता है कि ये एक टाइम वेस्टेज टेक्निक है। ये सर, मैं लेके मैं भी नहीं इसको गया था इंडेक्स को, तो मैं मैं इसको साइड में रख टी दिया डब्ल्यू था। टी बोलता हूँ कि अगर स्टूडेंट डिमांड करे तो मैं दे देता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं काम आने वाला है। क्योंकि सर वो फैकल्टी जब पढ़ा रहा है, जो पढ़ा है उससे ही आने वाला है, क्योंकि इंडेक्स कुछ काम नहीं आएगा उसके अंदर। यस यस, तो आईबीएस का प्रिपरेशन भी हम समझ चुके हैं। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग हाउ ही हैज प्रिपेयर्ड फॉर आईबीएस। नाउ लेट अस कम टू सम मोर, कुछ अलग बातें करते हैं कि आपकी और हॉबीज क्या क्या है, ये बताइए। कि पढ़ाई तो करते हो, तो अपने आप अभी रिलैक्स कैसे करते हो? इतना 14-14 घंटा पढ़ाई करते हो, 14 आवर्स यू स्टडिंग, हाउ यू डू रिलैक्सेशन? कुछ माइंड को भी रिलैक्सेशन चाहिए। तो सर, मैं जैसे फ्रेंड्स लोग के साथ, जैसे मैं 9 बजे के आसपास वॉक पे चला जाता था आधी घंटे के लिए, तो फ्रेंड्स लोगों के साथ तो वैसे बात टाइम डिवोट हो जाता था। और जैसे लाइक मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आधा एक घंटा क्रिकेट में डाल दिया, वैसा कुछ। अच्छा, तो वैसा क्रिकेट खेलते थे कि देखते थे? देखता था। अच्छा, देखते थे, मतलब आईपीएल मैचेस देखा है आपने? हाँ, आईपीएल जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो सब पूरा देखा था मैंने, लास्ट मतलब तभी जून तो में, रिलैक्स हो गया जो ना, हुआ था। 1 घंटा का मैच देख लो, हाँ क्या correct, जाता है, इंडिया का बैटिंग देखना है हाँ देख लो। करेक्ट, तो वो टाइम तो आपका हाँ करेक्ट, रिलैक्सेशन से निकल जाता होगा। करेक्ट। करेक्ट। नाउ मुझे ये बताइए, नाउ व्हाट आफ्टर सीए, अब क्या सोचा है, क्या करना है? सो अभी जैसे ईवाई में अभी आर्टिकलशिप बाकी है मेरा, विच विल गॉट ओवर ऑन दी 4th अप्रैल। सो आफ्टर दैट आई एम लुकिंग टू गो इनटू इंडस्ट्री, लाइक फाइनेंस इंडस्ट्रीज, एंड और आई कैन गो इनटू, अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज मिला तो आई बी कंसल्टिंग जॉब में। तो कुछ और पढ़ाई नहीं करनी है? सर, आई सीएफए का सोचा है मैंने, बट अभी वो देखते हैं कि जॉब कैसा लगता है, उस हिसाब से जो प्रेशर रहेगा, तो वैसा। मेरा सजेशन है कर लीजिए। यस यस, मेरा आई विल डू। सजेशन है कर लीजिए। करेक्ट। यस। नाउ कमिंग टू द सम लास्ट टिप्स में आते हैं। अब सारी बातें हो चुकी है, आई थिंक ही हैज कवर्ड all the points and this would really help all the student. Now the last point which I just want to ask, some small tips, कुछ small tips की स्टूडेंट जो मई 2025 लिख रहे हैं, आप अपना क्या सजेशन देना चाहते हो? मतलब कि भाई वो स्टूडेंट कंसंट्रेट कर पाए अपनी पढ़ाई में, 14-14 घंटा बैठ पाए पढ़ाई करने के लिए, एक आप ये टिप्स दे दीजिए कुछ, आप उनको ज्यादा ज्यादा ऐसा बोल दीजिए कि वो पढ़ाई करने के लिए बैठे रहे और पढ़ाई करते रहे। तो फर्स्ट टिप ये है कि अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, गोल क्या है अपना। तो उससे बहुत हेल्प होता है कि अपने मम्मी पापा क्या चाहते हैं, तो उसके गोल के जरिए वैसा होता है। और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए, सोशल मीडिया दूर कर दो 5 महीने के लिए, 5-6 महीने जो भी लीव मिला है, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द सी फाइनल। वेरी गुड। मैं तो हमेशा मानता हूं, मैं क्लास में बोलता हूं कि जब भी डिमोटिवेट हो अपने पापा मम्मी का फोटो देख लो, बैलेंस। सब मोटिवेशन आ जाएगा। 4 घंटा क्या, 14-14 घंटा पढ़ाई कर सकते हो आप, लेकिन आपको यस सेल्फ करेक्ट। मोटिवेट होना जरूरी है। आप दूसरे से मत पूछिए कि आपको मोटिवेट करने आएगा। यू नीड टू बी सेल्फ मोटिवेट टू बिकम सी, एम आई राइट और नॉट? यस यस सर, आप अच्छा, मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा यही यूट्यूब मेरा लास्ट पे। क्वेश्चन ये भी था, क्या आप मोटिवेशनल वीडियो देखते थे? नहीं सर, एक भी वीडियो नहीं देखा मैंने मोटिवेशनल वीडियो। दिस इज ओनली ए मोटिवेशन। आप ध्यान सुनिए, ही हैज नॉट वॉच अ सिंगल मोटिवेशनल वीडियो। और वो जरूरत उनको पड़ती है जो दूसरे से सहायता मांगते हैं। आप अपने आप को अपने सामने रखिए, यू कैन मोटिवेट योरसेल्फ टू बिकम ऑल इंडिया रैंक, टू पास बोथ द ग्रुप इन वन अटेम्प्ट। और जो भी अटेम्प्ट हो, अब आपका मई 2025 का अटेम्प्ट है, चाहे आपने पास्ट में कुछ भी किया हो, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, साथ में 3 डीज में बोलता हूं, हालांकि मुकुल ने भी उसका बातों बातों में बोल दिया कि एक तो आपको डिटर्मिनेशन रहना चाहिए, सेकंड डेडिकेशन, और थर्ड डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो 14-14 घंटा पढ़ना असंभव है। मुकुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। आप जाइए,
दुनिया को कैप्चर कीजिए। मार्केट आपके लिए पूरा रुका हुआ है। द मार्केट इज वेटिंग फॉर यू टू अर्न मतलब मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई ग्रोथ होने वाला है आपका। मेरा बेस्ट विशेष आपके Yes, sir. साथ है। Thank you. ऑल द बेस्ट। Yes. Thank you, sir. Thank you.